आप सभी लोगों को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं हूँ राजस्थान में, तो यहाँ तो तीज का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्योंकि जो तीज का त्यौहार होता है ना, इसमें सभी महिलाएं लहरिया पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी तो मैंने अभी नहीं लगाई है, मेहंदी तो मैं रात में लगाऊंगी। और साथ में ही घेवर बनाते हैं। तो चलिए, आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी घेवर बना लूँ, जब आज तीज है। आधी कटोरी घी ले लिया है और घी को मैंने पहले पिघला लिया था। तो पिघला हुआ घी रहना चाहिए, घी दानेदार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर दानेदार घी रहेगा तो जो हम बैटर तैयार करेंगे ये इतना अच्छा तैयार नहीं होगा। तो घी को मैंने पिघला लिया है और इसको डाल दिया है मैंने एक बड़े बर्तन में। और साथ ही में इसके अंदर मैं डालूंगी 5 से 6 क्यूब्स आइस की डालूंगी। तो आपको पहले आइस की ही क्यूब्स डालनी है, आपको इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। जिस तरीके से मैं बनाना बता रही हूँ, आप अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन करके तैयार होगा। अब घी में मैंने डाल दिए बर्फ़ के टुकड़ों को। तो हम धीरे धीरे जब इसको चलाना शुरू करेंगे तो इस तरीके से जो घी है ना वो जमने लग जाएगा। तो घी जब जमने लग जाए तो उसके अंदर से क्या करना है ना, कि हमको ये वापस जो बर्फ़ हमने डाली थी, इसके अंदर आइस के क्यूब्स डाले थे, इसे हमें निकाल लेना है, क्योंकि अब इसकी हमको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर से मैंने आइस क्यूब्स निकाल ली है और इसे हमें दोबारा से कंटिन्यू इसी तरीके से फेंटते रहना है। तो आपको इसे फेंटने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्मूथ सा इसका बैटर तैयार होना चाहिए। यानी कि ये इतना मतलब स्मूथ बन जाना चाहिए कि जैसे बटर होता है ना, उतना ही स्मूथ हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे ना, कि इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर करके मैदा ली है। तो मैदा को आपको एक ही बार में नहीं डालना है, नहीं तो उससे क्या होगा ना, कि इसमें बहुत ही तेज़ी से लम्स पड़ जाएंगे। तो हमें मैदा को कम से कम 2 से 3 बार में इसे मिक्स करना है। तो देखिए, इसमें आप थोड़ा थोड़ा मैदा डाल करके और इसे मिक्स करें और इसी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते जाएं। तो जैसे 1 कटोरी मैदा है तो आप इसे 3 बार में इसके अंदर डालें। तो देखिए, एक बार मैंने पहले डाल दिया और एक बार मैंने अभी डाला है, और मैं इसे फिर से कंटिन्यू चला रही हूँ। और लास्ट में जो मैदा बची है मैंने फिर से इसे डाल दिया है इसके अंदर। और अब देखिए, जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था ना, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी लिया है। और अब हमें इसे फिर से इसी तरीके से कंटिन्यू मिलाना है। और जिस कटोरी से मैंने घी नापा था, उसी कटोरी से मैंने इसके लिए 1 कटोरी दूध लिया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैदा से जो आपने कटोरी नापी है उस कटोरी से पानी लेना है, और जिस कटोरी से आपने घी नापा है उस कटोरी से आपको दूध लेना है। अब दूध डाल देने के बाद फिर से मैं इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाती जाऊंगी। ये जितनी अच्छी तरीके से फेंटा हुआ होगा ना हमारा मतलब घेवर, उतना ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसमें धीरे धीरे करके, जैसे हमने इसमें मैदा मिलाई थी उसी तरीके से आपको क्या करना है ना, कि इसके अंदर धीरे धीरे करके और आपको पानी ऐड करना है। और अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक क्या करेंगे ना, कि छलनी लेंगे। तो अगर आपके पास स्टील वाली छलनी हो तो आप उसको ले लें, लेकिन मेरे पास ये डबल कोटिंग वाली प्लास्टिक की छलनी है। तो इसी में मैं सारे बैटर को डाल करके और इसे छान लूँगी। तो छानना बहुत ही ज़रूरी है, उससे क्या होता है ना, कि इसके अंदर जैसे गुठलियाँ पड़ गई हैं या ये थोड़ा सा गाढ़ा रह गया है, तो इससे छानने से ये बिल्कुल स्मूथ सा बन करके निकल जाएगा। यानी कि अच्छी तरीके से ये छन जाएगा और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू चलाएं। तो देखिए, लास्ट में आप चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से रगड़ लें, तो उससे क्या होता है ना, इसके अंदर घी वगैरह कुछ भी रहता है वो सब छन्नी से छन जाता है। और इसका बैटर बन करके तैयार हो गया। और इसके अंदर मैंने जो चम्मच खड़ी करी थी वो भी इसके अंदर डूब गई। तो देखिए, अब मैंने क्या किया ना, कि इसके लिए मैंने ना 2 कटोरियों में बर्फ़ जमा ली थी, क्योंकि ट्रे में इतनी बर्फ़ आ नहीं पाती है। और इस तरीके से मैंने इसे कपड़े में बांध करके और कूट लिया है। तो उससे कूट लेने से क्या है ना, ये टुकड़े टुकड़े में बिखर गई है। और इसके अंदर अब हमें ये इस बैटर को रख देंगे। तो यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, कि आपको इस बैटर को बिल्कुल ठंडा रखना होता है। अगर आपने ज़्यादा बैटर बनाया तो आप आधा बैटर फ्रिज के अंदर रखें और आधा बैटर इसी तरीके से आइस के ऊपर रखें और फिर इसे मतलब ठंडा होने दें। इधर मैंने तेल गरम कर लिया था, यानी मैं आज इसे रिफाइंड तेल में बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसे सरसों तेल में बिल्कुल भी ना बनाएं। और तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर धीरे धीरे करके चमचे की मदद से इसे डालना है। तो आपको इसे तब तक डालना है जब तक कि इसमें से जब एक बार आप डालें फिर इसमें इस तरीके से बुलबुले उठने लग जाएंगे, तो आपको उसके बाद रुक करके फिर थोड़ी देर बाद में डालना है। फिर यही प्रोसेस आपको करते रहना है। और बीच में आप कोई, अगर आपके पास लकड़ी की स्टिक है तो आप उससे बीच में इसमें गोला सा कर दें, यानी कि गैप कर दें, और उसी गैप के अंदर आपको इस बैटर को डालते जाना है। तो देखिए, आप कम से कम 10 से 12 बार इस बैटर को डालेंगे, उसके बाद ही आपको घेवर मिलेगा। तो आप इसी तरीके से आप बिल्कुल ऐसे 3 से 4 बार आप डालें और आपको लगेगा कि हमारा घेवर तैयार हो गया है। तो आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें। इसी तरीके से देखिए,
बैटर को डालते जाएं और लकड़ी की मदद से इसे बीच में हिलाते जाएं। तो इस तरीके से देख हमारा एक घेवर बन करके तैयार हो गया है। तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर आप इस मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे और आप कंटिन्यू मतलब वीडियो को अगर बीच में स्किप करके ना देखें तो आप बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही बैटर बना करके और इस तरीके से आप जालीदार घेवर बना करके रख सकते हैं। तो देखिए एक घेवर तो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे ना कि दोबारा मैं फिर से इसके अंदर इसी प्रोसेस से बैटर डालूंगी और आपको फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, फ्लेम को लो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ली है और आधा कटोरी मैंने इसके अंदर पानी डाला है। जब तक हमारी चाशनी बनती है तो दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी ना कि इसके लिए रबड़ी बना करके तैयार करूँगी। तो 2 कटोरी मैंने दूध लिया है। तो दूध आप ठंडा या गर्म कैसा भी ले सकते हैं और इसके अंदर मैंने 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले लें और इसे कंटिन्यू हिलाएं और इधर आप बीच बीच में चाशनी भी हिलाते रहें। तो चाशनी को सिर्फ आपको चिकना करना है, आपको तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसके अंदर थोड़ा सा आप गुलाब जल ऐड कर दें और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर दें। तो उससे क्या होता है ना कि चाशनी बिल्कुल लिक्विड रहती है, इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं। तो चाशनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है और इधर जो हम रबड़ी बना रहे हैं इसको भी आपको कंटिन्यू इसी तरीके से चलाना रहता है। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे हम मिल्क पाउडर डालते हैं ना, तो अगर आप थोड़ी सी देर के लिए भी छोड़ेंगे ना तो ये चिपक जाता है पैन के अंदर। तो देखिए अब हमारी रबड़ी भी बन करके तैयार हो गई है और इधर घेवर के ऊपर डाल देते हैं गरम गरम चाशनी। तो आपको चाशनी को गरम ही इसके ऊपर डालना होता है और साथ ही में इसके ऊपर फैला देते हैं रबड़ी। तो मैं तो हमेशा घर में इसी तरीके से बनाती हूँ घेवर। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर से एक बार बना करके देखें और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।